गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए दो स्टॉक लेके आया। नंबर एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का नाम सुनते ही घोटाले जरूर याद आएंगे, लेकिन अब उस बैंक में ऐसा नहीं है। बॉटम से अच्छी खासी रिकवरी मिल रही है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ये हमारे मल्टी बैगर स्टॉक क्यों है, इसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में इनका जो है चार्ट कहाँ तक जा सकता है और कितना प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो चार्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाले हैं। आने वाले 2-3 सालों में आप लोग पाएंगे कि जो मैं आज वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ या स्टॉक दे रहा हूँ, इसमें आप लोगों को कितना अच्छा खासा रिटर्न मिला हुआ है। ये अभी नहीं मालूम चलेगा, ये आपको 2-3 महीने के बाद भी मालूम चलेगा या आने वाले समय मालूम चलेगा। जिस लेवल पे ये स्टॉक हैं इस लेवल पे अभी ये दोबारा आने वाले नहीं है। हो सकता है कि महीने भर के लिए कंसोलिडेट कर जाएं, लेकिन आपको जो एंट्री मिलेगी ये एग्जैक्ट एंट्री यहाँ पे आप लोगों को लेनी है। इसके पीछे मैं साइकोलॉजी, रीजन और सब कुछ बताऊंगा और आपको कुछ ना कुछ इसमें नया भी सिखाऊंगा जो आपके लिए सीखने लायक हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मल्टी बैगर स्टॉक के साथ में। सबसे पहला स्टॉक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग देख पाएंगे जो हाई बना हुआ था लगभग 2010 के आसपास। 2010 के बाद इसके बाद इसमें वापस से मूवमेंट अभी इस स्टॉक में आना शुरू हुआ है। लगभग ये कप एंड होल्डर का पैटर्न इसने बनाकर दिया हुआ है और इसका ये ब्रेकआउट भी कर चुका है। तो यदि इसको क्लियर हम यदि चार्ट बनाएं तो इस प्रकार से इसकी ट्रेंड लाइन खींचेगी। ट्रेंड लाइन ये हो गई आपकी, इसको ब्लैक कलर की कर देते ताकि आप लोगों के लिए क्लियर बन जाए। ये ट्रेंड लाइन आप लोगों के लिए बना दी। अब देखिए इसमें चार्ट किस प्रकार से बन रहा है कि स्टॉक नीचे आया, वापस से इसने रिकवरी दी यू शेप की और वापस अपने हाई पे गया और वापस नीचे आकर इस प्रकार से इसने रिकवरी दी हुई। तो इस चार्ट पैटर्न को बोलते हैं कप एंड होल्डर। ये आपका कप बन गया और ये होल्डिंग वाला आपका कप, होल्ड करने वाला आप जो हाथ में पकड़ते हैं वो पैटर्न होते हैं। इसी को बोलते हैं कप एंड होल्डन पैटर्न। और यहाँ पे इसका ये जो आपको दिख रहा है मंथली चार्ट पे, इसका क्लियरली ब्रेकआउट आ भी चुका है। तो आपकी जो एंट्री बन रही है वो लगभग यहाँ से लेकर इस प्राइस रेंज में कहीं पर भी एंट्री आप लोग ले सकते हैं। ये एंट्री का रेंज में बता देता हूँ, लगभग 97 से लेकर 109 रुपये के बीच में आप आराम से एंट्री ले लीजिए। और जो इसका टारगेट रहेगा आने वाले समय के लिए, आने वाले 3-4 सालों के लिए आप यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं, लगभग 400 का। तो मोटा मोटा यदि समझ लें कि 100 रुपये के आसपास आप एंट्री लेंगे और 400 रुपये पे आप निकलेंगे तो इसका जो रिटर्न मिल रहा है हमें वो मिल रहा है 400%। रिटर्न निकालोगे परसेंटेज वाइज में तो इसका 400% निकल रहा है। 100 रुपये का स्टॉक आज लीजिए, 3 से 4 साल बाद 400 रुपये में बेच दीजिए। तो आपका जो रिटर्न है इसी को बोलते हैं मल्टी बैगर। मल्टी बैगर का मतलब हो गया जितना आपने लगाया उसके मल्टीप्लाई बाई में आपने कितना अर्न किया, उसको बोलते हैं मल्टी बैगर स्टॉक। आपने 100 रुपये लगाए, आपने 200 रुपये में बेचा हो, ये भी आपके लिए मल्टी बैगर। 300 रुपये में बेचा, ये भी आपने मल्टी बैगर का काम कर लिया। 400 रुपये में बेचा तो भी आपने मल्टी बैगर वाला काम कर लिया। तो जो इसका एंट्री पॉइंट है 100 रुपये के आसपास है, इस समय भी एंट्री ले सकते हैं, आज कल परसों 2-4 10 दिन में भी एंट्री ले सकते हैं। और इसका टारगेट 400 रुपये तक। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीजनिंग है, साइकोलॉजी है, सिस्टम है। अब वो रीजनिंग साइकोलॉजी सिस्टम क्या है, चलिए चलते दिखाता हूँ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने अभी FII और DIS के पोर्टफोलियो ओपन किए हुए हैं। तो वो लोग कितना होल्ड कर रहे हैं इसमें, तो आप लोग साफ देख पा रहे हैं, साफ देख पाएंगे। अभी चल रहा है अगस्त 2023। एक साल पहले चलते हैं, एक साल पहले चलेंगे तो सितंबर 2022 देखिए। सिर्फ ये देखना है और उसके पीछे भूल जाइए। सितंबर 2022, अगस्त 2022। अब इतनी बड़ी रैली इस स्टॉक में क्यों आई है और
आने वाले समय में 400% रिटर्न हमें क्यों मिलेगा, उसके पीछे हम लोग बात करें। तो जो आप लोग देख पा रहे हैं FIH होल्डिंग, तो ये वाली रो देखिएगा सिर्फ, ये वाली ओनली। अभी सब कुछ खत्म करते हैं, आपको सिर्फ ये डेट ध्यान रखनी है, ये डेट ध्यान, और इसके बाद ये रो देखिए। आज से 1 साल पहले जो FIS की होल्डिंग थी परसेंटेज में, वो लगभग 1.4% थी। अभी कितने हुए? 3.2%। तो जो ये चार्ट आप लोगों को दिख रहा है, ये ऐसे नहीं दिख रहा है, उन्होंने हैवी बाइंग की हुई है। और जब FIS बाइंग करता है तो छोटे मोटे जो बिल्कुल गिरे हुए स्टॉक होते हैं उन्हीं पे बाइंग करता है। तो आप ये उम्मीद करिए कि 400 रुपये का स्टॉक उन्होंने बाइंग करना शुरू किया, लगभग 25 से लेकर 50 तक के प्राइस में बाइंग किया हुआ है। तो वो कितने समय तक होल्ड करेंगे? ये उनका जो होल्डिंग पीरियड रहता है वो 2-3 सालों के लिए रहता है। तो 3 साल के लिए जब कोई बहुत बड़ा मूवमेंट देने वाला होता है चार्ट, तो पहले ही वो लोग अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज कर लेते हैं। तो आप लोग परसेंटेज वाइज में देख रहे हैं कि 1.4 से उनकी होल्डिंग हो गई 3.2%। और चार्ट में भी हमें दिख रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट आ चुका है। तो इसका मतलब है आने वाले समय में हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। अब चलिए अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं, जो अपने इंडियन वाले हैं। तो उनकी उस समय 7.1% थी, फिर अभी बढ़ के जो है उनकी हर एक क्वार्टर में वो अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। अभी लास्ट क्वार्टर की यदि मैं बात करूं, देखो 7.1% से 13% हो गई, दोगुनी। ये तो आपका मैं पिछले साल कंपेयर कर रहा हूँ। यदि मैं सेम पिछले 2 क्वार्टर की तुलना करूं तो यहाँ 1.5% थी, अभी 3.2% हो गई है भाई होल्डिंग। पहले DIS की होल्डिंग थी 7.9%, अभी हो गई 13.3%। मतलब दोगुनी ही हो रही है इनकी इन्वेस्टिंग। और हम लोग कहाँ पड़े हुए हैं? वहीं पे। मतलब हमारे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना ही चाहिए। जब DIS और FIS बाइंग करें तो कोई डाउट नहीं, ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा और आपका पोर्टफोलियो 4 गुना कर। तो जो लोग आज ये बाई करेंगे, अगले 2-3 सालों में मालामाल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% पैसा यहीं पे लगा दो, एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो को 10% पैसा यहाँ पे लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब एक मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में हो भी सकता है और नहीं हो सकता, दोनों बातें मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता। और ये वीडियो मैं आप लोगों के लर्निंग पर्पस के लिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे मालूम चले कि ये जो वाला जो स्टॉक है जो ब्रेकआउट दे रहा है वो मल्टीबैगर बनेगा कि नहीं। तो हम लोग यहाँ से भी एनालिसिस कर सकते हैं कि मल्टीबैगर जरूर बनेगा। अब दूसरे चार्ट की बात करते हैं, दूसरे चार्ट में चलते हैं। तो दूसरा चार्ट है हमारा पंजाब नेशनल। पंजाब नेशनल बैंक में देख लेते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक में आप देखेंगे जो इसका हाई था लगभग 280 का, उससे ये गिरता हुआ लगभग आया है 20 रुपए में, 20 रुपए में आया है। तो इसकी जो है अब इसमें कितना चांस बन रहा है, तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं जो इसका इसमें कप एंड होल्डर उतनी अच्छी तरीके से नहीं बना है जितना यूनियन बैंक में बना हुआ, लेकिन ये भी मल्टी बैगर स्टॉक जरूर बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो उस पर मैं क्या देख पा रहा हूँ कि यहाँ से आप इस टाइप की रिकवरी इस स्टॉक में देख, इस पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कप एंड होल्डर का पैटर्न बनना चाहिए जैसे यूनियन बैंक में बना हुआ। यदि नहीं भी बनता है तो हो सकता है डायरेक्ट ब्रेकआउट कर जाए और ऐसे करके ऐसे ऊपर निकल जाए। तो आप लोगों के लिए एंट्री जो पॉइंट है वो यहाँ पे बहुत ही अहम हो जाता है। अब क्यों अहम हो रहा है, इसमें भी थोड़ा बैक साइड में चलते हैं और थोड़ा सा ये वाला ब्रेकआउट देखते हैं कि जो ब्रेकआउट मैंने देखा हुआ है इसमें, यदि इस हाई की बात करें और इस, तो यहाँ पे ऑलरेडी मंथली ब्रेकआउट आ चुका है। अब मंथली ब्रेकआउट क्या होता है, मंथली ब्रेकआउट में जो इन्वेस्टिंग होती है वो मिनिमम 2 सालों के लिए होती है, इससे कम के लिए नहीं होती। तो आप लोगों के लिए यहाँ से रिटर्न आपके लिए बहुत ही हैंडसम बनेगा। लगभग अभी इसका प्राइस है
80 रुपये और 280 रुपये तक ये जाने की संभावना पूरी बनेगी। 8 चौको 32, यदि 8 लगभग 3.5 गुना यहाँ पे हमें जो दिख रहा है आने वाले समय में 350% का प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। ये भी आपके पोर्टफोलियो में लगभग 10% इसका हिस्सा होना चाहिए अगले 3 सालों के लिए। तो अब इसके भी साइकोलॉजी पे चलते हैं। इसमें मैंने क्या देखा, FIAs की होल्डिंग, BIAs की होल्डिंग, यहाँ पे भी हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले फिर से वही एनालिसिस करेंगे कि लास्ट ईयर में कितना। तो यहाँ पे भी आप लोग देख पाएंगे जो पिछला सितंबर रहा है उसमें जो FIAs की होल्डिंग रही है पिछले सितंबर से लेकर अब तक जून में क्या परिवर्तन। तो FIAs की बात करें तो लगभग पहले 1% की होल्डिंग वो लोग रखते थे, अभी कितने परसेंट हो गए, 1.8%, लगभग दोगुनी होल्डिंग हो गई। और DIAs की बात करें तो लगभग 11% की होल्डिंग पहले थी, अभी कितने परसेंट हो गई, 13.4%। तो इसमें आने वाले क्वार्टर्स में भी हमें ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में जितना बड़ा जंप हुआ है उतना बड़ा जंप हमें इस पंजाब नेशनल बैंक में भी देखने को मिल सकता है। तो आपके पोर्टफोलियो के लगभग 20% हिस्से में ये दोनों स्टॉक होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। हमारे साथ जुड़े रहिए। अब से मैं आप लोगों के लिए स्टॉक में भी एनालिसिस करना शुरू कर दिया हुआ है और आप लोगों के लिए मैं वीकली या मंथली जब मुझे कोई स्टॉक में ब्रेकआउट दिखेगा तो मैं आप लोगों के लिए वो स्टॉक जरूर डालता रहूँगा और उसमें जो है आप लोगों को एनालिसिस भी करके बताऊंगा कि क्यों वो बढ़ने वाला है, जिससे मैंने इन दोनों वीडियो में आप लोगों के लिए बताया हुआ। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।